पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को लेकर के काफी जोरदार हमला बोला है और चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में एक अजीबोगरीब साठगांठ का आरोप भी उन्होंने लगाया है। तो दरअसल तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जब आज उनकी यात्रा पूर्णिया पहुंची तो पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव काफी मुखर दिखे और उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के सहारे बिहार में मतदाताओं के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो तेजस्वी यादव ने आज पूर्णिया में आकर के और क्या क्या बातें कही हैं और साथ ही साथ कैसे चुनाव आयोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक खिलौना बन के काम कर रहा है, उन्होंने अपने आरोपों को लेकर के क्या क्या की बातें चुनाव आयोग पे कही हैं और चुनाव आयोग के किस प्रकार कटघरे में खड़ा किया है कि कैसे बिहार के लाखों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा करके एक बड़ी साजिश रची जा रही है। तो तेजस्वी ने आज क्या तमाम बातें कही हैं, हम आपको तेजस्वी के पूरे बयान के साथ छोड़े जाए। सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे
वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का, अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है।